चचा की पिटाई हो गई और सिर्फ इसलिए पिटाई हो गई क्योंकि बिल का समर्थन कर रहे थे। पिटाई करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने बुजुर्ग की पिटाई की है, मारपीट की है। अब देखिए आखिर क्यों यह मारपीट हुई। क्या सिर्फ बिल का समर्थन करने पर इतनी नाराजगी कि नमाज के लिए गए थे और वो लोग मारपीट करने लगे। वक्फ बिल का समर्थन मुस्लिम बुजुर्ग को भारी पड़ा। मस्जिद से निकलते ही कुछ मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया, लाठी डंडों से पीट पीट कर नमाजी को लहूलुहान कर दिया। आरोपी ने कहा तू अब मुसलमान भी नहीं रह गया है। वक्फ के समर्थन पर पिटाई की घटना यूपी के संभल में हुई, जहां बुजुर्ग जाहिद सैफी नमाज अदा कर बाहर निकल रहे थे। जाहिद पूर्व यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक के साले हैं और अशफाक ने बिल के समर्थन में फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। जाहिद मस्जिद से बाहर निकले तो वक्फ बिल पर बातचीत हो रही थी। कुछ लोग वक्फ बिल की आलोचना कर रहे थे और इसे गलत बता रहे थे। सैफी ने कहा यह बिल सही है और इससे गरीबों को फायदा होगा। यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी और वो सैफी पर भड़क गए। सैफी को गालियां देते हुए पहले कहा तुम अब हिंदू बन गए हो, फिर उन पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले के बाद कान सुन्न हो गया, उनका सुनाई देना बंद हो गया। बाद में जाहिद सैफी ने संभल थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आज अलग अलग जगह सुरक्षा बढ़ाई गई थी, हाई अलर्ट था क्योंकि इस तरह की हिंसा का डर था, खतरा था। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लैग मार्च की, जिससे आपको अंदाजा होगा किस तरह सुरक्षा कड़ी करके रखी गई थी। अब आपको सुनवाता हूं जो मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग शहरों में, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे। ये मुसलमानों को जख्म दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। वक्फ बिल को हम इस नजरिया से देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये वक्फ बिल तो बेहतर है। ये फायदा होगा, सरकार की इस पर नजर होगी, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके लिए हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, हमारे जो पुराने हमारे जो जिम्मेदार संगठन के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय से पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है, आशा है कि न्यायालय मुझे न्याय देगा। गरीबी में पढ़ लिख नहीं पाते, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सब संपत्तियां दी जाती हैं और उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। सरकार वक्फ कानून में अमेंडमेंट लाकर ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये वक्त का मतलब ये होता है कि आप हमने अपनी चीज जो अपने मतलब दान करिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो आप होते कौन पहली चीज तो उस पर बोलने वाले। और ये जो बिल आया हम सब इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते और हम प्रोटेस्ट करते हैं क्या, मतलब सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि इसको खारिज किया जाए। गलत है जी, गलत है ये। कैसे गलत? ये मुसलमानों के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को उससे फायदा कुछ नहीं होना, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होना। देखिए सरकारों ने भी इसीलिए जगह जगह आज सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी और अगले आने वाले कई दिनों तक सुरक्षा इसी तरह से रहने वाली है। वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज हुई और जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। इनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार में प्रदर्शन हुए। झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी बवाल हुआ। कर्नाटक, असम में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जुमे पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हाई अलर्ट रहा है। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील जगहों में फ्लैग मार्च किया है। दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की गई। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज हुई। रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और पीएसी की 7 कंपनियां तैनात थी। अफवाह फैलाने वाले की जानकारी पुलिस ने लोगों से मांगी और साइबर यूनिट की पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी थी। लखनऊ में सुरक्षा के लिए 10 कंपनी पीएसी तैनात थी और रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी भी सुरक्षा में लगाई गई थी। यह तैयारी की दी गई थी। सुनिए जरा संभल सीओ अनुज चौधरी क्या